रुकिए, से मिलना आपको। हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन का वास है। बाबा गोरखदास ही हमारी समस्या का हल कर सकते हैं। आने दो उन्हें। दिल में बहुत घबराहट सी हो रही है। कुछ भी करने से पहले हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं। इस इच्छाधारी नागिन से अपने बेटे का पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, कौन है ये? कृष, ये बहुत माने हुए सिद्ध पुरुष हैं। मुझे पता चला कि यहाँ आए हुए हैं तो सोचा एक बार घर बुला लें, आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद लो बेटा। जी। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। अब हमारे जाने का समय हो गया है, हम चलते हैं। बाबा, इतनी जल्दी? अभी तो आए हैं आप, थोड़ा रुक कर जाइए, रात का खाना खाकर जाइए। नहीं, हम रात के खाने तक नहीं रुक सकते। और वैसे भी हम जैसे साधुओं के शरीर को विश्राम करने की आदत कहां है। हम तो भिक्षा मांगकर जीने वाले प्राणी हैं। यदि आप कुछ देना ही चाहती हैं तो अपनी छोटी बहू के हाथों से 3.5 मुट्ठी चावल हमें दान में दिलवा दें, ताकि हम इसके सुखी भविष्य की प्रार्थना कर सकें। जी बाबा। राधिका, हे भगवान, बाबा जी उस नागिन को पकड़ने में सफल हो जाए और हम लोग उससे मुक्ति पाने में। भोलेनाथ। माँ, आप कब से
बाबाओं को मानने लगे। You're right, bro. और ये तो शक्ल से पाखंडी लग रहा था, और मैं मामी जी को यही समझा रहा था कि ऐसे लोगों पर विश्वास ना किया करें। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। जब विश्वास को चोट पहुंचती है तो मन अपने आप अंधविश्वास की तरफ दौड़ने लगता है। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सब्र की उंगली जिसने थाम ली, उसके लिए सारे दरवाजे खुलते जाते हैं। जिस इच्छाधारी नागन को हम इतने वर्षों से ढूंढने के लिए तप कर रहे थे, अब वो मनोकामना पूर्ण होती दिखाई दे रही है। और ये आपकी ही महिमा है जो मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है। प्रभु, आगे भी अपनी दया दृष्टि इसी तरह बनाए रखिएगा। जय भोलेनाथ। गुरुदेव, ये तो सचमुच बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आप उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर पाएंगे? मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है, और मेरा विश्वास हिमालय की तरह अटल है, जिसे ना तो हिलाया जा सकता है, ना ही छुपाया जा सकता है। उस इच्छाधारी नागन के पास नागमणि जरूर होगी, और मैं उस नागिन से उस नागमणि को हासिल करने के बाद मैं दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक हो जाऊंगा। अब मेरी जीत और उस नागन की मृत्यु ज्यादा दूर नहीं है। जय भोलेनाथ। हाय।
अरे तुम तो अभी तक इस चिप के पीछे पड़ी हो। एक काम करो, इसे फेंक कर आलू के चिप्स दे दो। मजाक कर रहा हूँ मिस्टर, मजाक। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नई चिप ला सकता हूँ, बट ओनली इफ इट्स ओके विद यू। नहीं, थैंक यू सो मच, बट यू नो व्हाट, तुम अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। Got it? ओके, एज यू विश। वैसे मिस हार्डवेयर इंजीनियर, मैंने सुना है कि आप यहाँ कोई रिसर्च करने आई हैं उन डोंगी बाबा पे। तो मुझे एक बात बताओ, उस पाखंडी ने, मेरा मतलब बाबा ने, एग्जैक्टली 3.5 मुट्ठी चावल ही क्यों लिए? कोई लॉजिक है? ओह, मुझे लगता है तुम्हें मेरा ये सवाल पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है। जैसे कि क्या तुम रोज इतने सड़े मूड में होती हो, या कुछ स्पेशल है ना? बहुत स्पेशल है। तुम ऐसे डेली लॉजिकल बातें करते हो या फिर आज कुछ स्पेशल ओकेजन? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि बचपन में मेरी टीचर ने मुझसे कहा था कि बेटा आपके मन में जब भी कोई सवाल हो तो किसी इंटेलिजेंट इंसान से पूछना। मुझे लगता है मैंने सवाल गलत इंसान से पूछ लिया, क्योंकि किसी भी इंटेलिजेंट को मेरा सवाल बिल्कुल इलॉजिकल नहीं लगता। अरे मिस सडू, तुम तो फिर गुस्सा हो गई। वो क्या है ना कि मुझे लोगों से दोस्ती करना, बातें करना, उनसे इंटरेक्ट करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। वन ऑफ माय हॉबीज, यू नो। वाओ, हॉबीज। लिसन, मेरी ऐसी कोई हॉबी नहीं है। ना ही मुझे तुमसे बात करनी है और ना ही मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। स्टे अवे फ्रॉम मी। अरे तुम तो यार फिर शट अप। अरे अच्छा सुनो, जल्दी में हो क्या? कोई बात नहीं, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। जो चीजें आंखें नहीं देख पाती उन्हें दिल महसूस कर लेता है। पता नहीं ऐसा क्या था उन बाबा जी में। उन्हें देखकर मैं इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही थी? राधिका, what happened? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। राधिका, जब आंखों को झूठ बोलने की आदत ना हो तब इंसान को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो पकड़ा जाता है। मैं जानता हूं कि तुम क्यों परेशान हो। तुम इसलिए परेशान हो ना क्योंकि वो बाबा जी इस घर में आए। आई नो, क्योंकि वो इस घर में आ गए और हमारा रोमांस अधूरा रह गया, है ना? बट डोंट वरी, जो काम तब अधूरा रह गया था वो अब पूरा हो जाएगा, और अब तो डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई नहीं। राधिका, मैं तुम्हें हमेशा ही ऐसे हंसते हुए देखना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए। देखना, जैसे आज का दिन मुस्कुराते हुए निकल गया, वैसे ही पूरी जिंदगी भी हंसते हुए निकल जाएगी। बिल्कुल सही कहा। जब आप मेरे साथ हो तो भला खुशियां मुझसे नजरें कैसे चुरा सकती हैं? राइट। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे व्हाट, क्यों? बंद करो ना। अरे लेकिन राधिका। ओके फाइन। थैंक यू। आंखें मत खोलना।
Now you can open your eyes. वाह, May I? Happy birthday, Radhika. आपको याद था? Of course. मुझे कैसे नहीं याद हो सकता राधिका? And by the way, तुम्हारे लिए मैंने एक और सरप्राइज प्लान किया है। पूरी रात पार्टी होगी, जहां सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। Really? Really? वैसे ना किसी ने सच ही कहा, एक औरत का सबसे अच्छा दोस्त एक हीरा होता है। और मेरा हीरा तो आप है। क्या बात है? आपकी आंखों की उलझन बता रही है कि आपके दिल में कोई सवाल है। बाबा जी, जिसके परिवार की खुशियां दांव पर लगी हो, उसके मन में सवाल तो आएंगे ही ना। बाबा जी, वो नागिन आपके सामने आ गई थी, फिर आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? कोई भी काम समय पर होना चाहिए, अन्यथा काम बनने के बजाय उल्टा बिगड़ जाता है। कल मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन एक बात याद रहे, जब मैं अपने शिष्यों के साथ आपके घर आऊं तो उस नागन के सिवाय आपके घर में कोई इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं उस नागन को पकड़ने की कोशिश करूं तो वो नागन किसी को भी नुकसान पहुंचाए। खुद को बचाने के लिए वो किसी की भी जान ले सकती है। नहीं नहीं बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। क्रिश, मैं कुछ पूछूं? हाँ, पूछो। हम कहाँ पर जा रहे हैं? I don't know. प्लीज क्रिश, ये सब बंद कीजिए, मुझे बताइए ना। अरे नहीं, ये सब बाद में भी हो सकता है। आई वांट टू नो, क्या हम लेट नाइट मूवी के लिए जा रहे हैं? No. तो फिर लेट नाइट डिनर Maybe. या फिर मूवी? हो सकता है। प्लीज क्रिश, क्या हम आइसक्रीम पार्लर में जाकर आइसक्रीम खाने वाले हैं? शायद। क्रिश, मुझे बताइए ना, आखिर सरप्राइज क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। आई वांट टू नो, प्लीज। राधिका, इट्स अ सरप्राइज, तो सरप्राइज ही रहने दो, प्लीज। ओके, ठीक है। राधिका, लिसन टू मी। अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं। अच्छा, आई प्रॉमिस यू, यू विल बी वेरी हैप्पी।
जब मैं अपने शिष्यों के साथ आपके घर आऊं तो उस नागन के सिवाय आपके घर में कोई इंसान नहीं होना चाहिए। कृष बेटा, एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ माँ? तुम्हारी मौसी के यहाँ से कॉल आया था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, पास ही रहती हैं वो। अगर सुबह सुबह निकल जाएंगे तो दोपहर तक पहुंच भी जाएंगे। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया, अभी कुछ दिनों पहले तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ठीक है माँ, लेकिन आप परेशान मत हो, हम कल सुबह ही वहां जाएंगे। डोंट वरी। शायद तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मेरी बहन है ना, इसीलिए मुझे ज्यादा ही चिंता हो रही है। लेकिन उस भगवान के रहते कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तुम लोग सुबह जल्दी तैयार हो जाना, मैं जाकर पैकिंग वगैरह करती हूँ। जी। राधिका, अब तुम्हें क्या हुआ? कृष, मैं कल आप लोगों के साथ बाहर नहीं जा सकती।